नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ इंडिया 7 में। आज है तारीख 30 मई। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें प्रतिदिन ऐसी नई वीडियो पाने के लिए। आइए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। कोरोना से अनाथ बच्चों को केंद्र सरकार देगी 10 लाख रुपए। कमाऊ सदस्य की मौत पर परिवार को पेंशन। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का ऐलान किया है। ऐसे अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही इन बच्चों को 23 साल उम्र पूरी होने पर उन्हें पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। इसके साथ सरकार ने उन परिवारों को भी मदद के लिए कई घोषणाएं की जिन्होंने कोरोना के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। ऐसे कर्मचारियों को राज्य बीमा निगम के तहत पेंशन भी दी जाएगी। आइए देखें अगली खबर। व्हाट्सएप झुका, नई प्राइवेसी पॉलिसी न मानने वालों की भी चालू रहेंगी सेवाएं। फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स की सेवाएं सीमित करने के फैसले को वापस ले लिया है। इस महीने के शुरू में व्हाट्सएप ने कहा था अगर यूजर्स 15 मई तक उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं करते तो उनके फीचर्स में धीरे कटौती कर दी जाएगी। लेकिन अब इस फैसले को वापस लेते हुए फेसबुक ने कहा कि नई पॉलिसी स्वीकार न करने वाले यूजर्स की सेवाओं को भी सीमित नहीं किया जाएगा। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। बिहार, केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। भारत में लगातार आए 2 चक्रवात तूफान के कारण देश के कई राज्यों में मौसम सुहाना बना रहा और जहां तूफान सीधा टकरा वहीं भारी तबाही का भी मंजर देखने को मिला, जिसकी समीक्षा करने प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ राज्यों की यात्रा पर गए थे। भले यह तूफान तटों से टकराने के बाद कमजोर हो गया, लेकिन इसका असर अभी भी कई राज्यों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, केरल सहित दिल्ली में भी 2 से 3 दिन भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट जारी। कोरोना महामारी के दूसरी लहर के संक्रमण दर में लगातार गिरावट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 1,73,700 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 3617 की जान चली गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी लगातार संक्रमितों की संख्या में कमी देखी जा रही है और पिछले 24 घंटे में 20,295 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही यहां पर भी लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है और इसी लॉकडाउन के कारण यहां के संक्रमितों की संख्या में भी कमी देखने को मिली है। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा निरस्त। जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है इंटर की परीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा को निरस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने मंथन के बाद 2021 की हाई स्कूल परीक्षा को निरस्त कर दिया है। प्रदेश के माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना के कहर के कारण आगे की परिस्थितियां अनुकूल होने पर कक्षा 12 की परीक्षाओं को जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराने की कोशिश। आइए नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली, बिहार और केरल में फिर बढ़ा लॉकडाउन। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक दिल्ली लॉकडाउन की अवधि 7 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत 31 मई से कुछ छूट भी दी जाएगी। वहीं बिहार और केरल में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बिहार में अब लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक कर दी गई है। साथ ही केरल में भी 9 जून तक लॉकडाउन को प्रभावी कर दिया गया है। आइए नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। सागर धनखड़ हत्या केस में सुशील कुमार की 4 दिन के लिए बढ़ाई गई पुलिस रिमांड। दिल्ली कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर की हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार के पुलिस रिमांड को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम विवाद के सिलसिले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस विवाद में एक पहलवान की मौत हो गई थी और उसके 2 साथी घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी रोहित करोरिया और विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक इस मामले में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आइए नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल सीजन 14 के बाकी बचे मुकाबले। बीसीसीआई ने किया ऐलान। आईपीएल के 14वें सीजन पर लगा सवालिया निशान आखिरकार हट गया है। बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी बचे मैचों को यूएई में कराने का फैसला किया है। शनिवार को बीसीसीआई की हुई मीटिंग के दौरान आईपीएल को यूएई में शिफ्ट करने पर सहमत बनी है और पिछले कई दिनों से आईपीएल के 14वें सीजन के इंडिया से यूएई शिफ्ट होने के कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया। आइए नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। देश में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां अब तक 20 करोड़ 89 लाख से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज अब तक दी जा चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है।
भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान में 3 टीकों का उपयोग हो रहा है, जिसमें 2 स्वदेशी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड तथा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। साथ ही 18 से 44 वर्ग के लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी देने की शुरुआत कर दी गई है। आइए देखें अगली खबर। पूर्वी लद्दाख सीमा पर फिर बढ़ा तनाव। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने एक बार फिर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के करीब 1 साल बाद चीन की सैन्य गतिविधियों में टकराव की आशंका बढ़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शांति की कोशिशों के बीच चीन ने भारत से लगी सीमा पर नई हथियार प्रणालियों को जुटानी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि चीन की सेना पिछले साल करीब 8 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी। धन्यवाद।